और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, आज हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर आने वाले मजूसियों के बारे में सीखेंगे कि मजूसी कौन थे, मजूसी कौन सी ज़ात, कौन से फ़िरका से थे, और जब मजूसी यरूशलेम में दाखिल हुए तो हेरोदिस बादशाह क्यों डर गया, क्यों घबरा गया। फिर हम देखेंगे कि मजूसियों की तादाद कितनी थी और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर वो क्यों आए और उन्हें अपने कौन से तोहफे जो हैं खुदावंद यीशु मसीह को पेश किए। इन सब बातों को जानने के लिए आए हम सबसे पहले कलाम मुकद्दस में से तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से। और जब यीशु हेरोदिस बादशाह के वक्त यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो, मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। हमने मशरक में उसका सितारा देखा और उसे सिजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने सुना तब वो उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहिनों और कौम के फकीरों को जमा करके उससे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उससे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम में भेजा कि जाओ उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। और वो बादशाह से सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नजर गुजराना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, जिसका मैंने शुरू में बताया कि हम सीखेंगे, देखेंगे कि सबसे पहला नुक्ता हमारा है मजूसी कौन थे। यूनानी लिटरेचर में अगर हम देखें तो मागोस और मजाई के अल्फाज से भी इनको याद किया जाता है, और मजूसी का लुग़वी मतलब जो है, मानी जो है, वो है छोटे कान वाले। और ये मजूसी जो थे ये दानिश्वर, इनमें फल्कियात और ख्वाबों की ताबीर करने वाले, इन चीज़ों से ये लोग मशहूर थे। और इनको एक और काम से भी याद किया जाता है, ये किंग मेकर थे, ये बादशाह बनाने वाले थे। और आज हम दूसरे नुक्ते में देखते हैं कि ये कौन से मजूसी, कौन से फ़िरका, कौन से मज़हब से थे। मजूसी जो थे ये मादी फ़िरका से थे, मादी और पारसी फ़िरका से इनको कहा जाता है। पहले ये मादी में थे, जब शाह बाबल ने जो है इन्हें असीर किया तो ये उसके बाद भी ये पारसी मज़हब में चले गए, और ये अपने साथ अपनी वो तमाम दानिश्वर हिकमत जो है वो अपने साथ ले आए, और उसके साथ जो है ये दुनिया में जाने जाते थे, समझे जाते थे, और लोग इनसे बहुत सारे अपने ख्वाबों की ताबीर भी सुनते थे। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो पुराने अहदनामा में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इर्मिया नबी का सहीफा उसका 39वां बाब और उसकी 3री आयत में दानियल नबी को मजूसियों का सरदार बनाया गया। जब दानियल नबी ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की तो बादशाह ने उसे सरदार, मजूसियों का सरदार बनाया। और इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि दानियल नबी जो है वो भी मजूसियों के एक फ़िरका में से था। उसके बाद हम देखते हैं कि नए अहदनामा में ये 3 मजूसी जो हम सुन रहे हैं, ये इनके अलावा रसूलों के माल की किताब 8वां बाब 9वीं आयत में शमाउन साहिर जो है ये भी कहा जाता है कि ये भी उन मजूसियों के एक फ़िरके में से था। अब हम देखते हैं कि हेरोदिस बादशाह, तीसरा नुक्ता हमारा, हेरोदिस बादशाह जो है वो जब मजूसी यरूशलेम में दाखिल हुए तो वो क्यों घबराया, क्यों डर गया। सबसे पहली बात जो है, मजूसी जो थे ये किंग मेकर थे, बादशाह बनाने वाले थे। बड़ी खास बात है कि मजूसी किसी बादशाह को उसके ओहदे से हटा भी सकते थे और
उस ओहदे पर किसी और बादशाह को मुकर्रर भी कर सकते थे। इसलिए आज हम देखते हैं कि जैसे ही वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो हेरोदेस बादशाह जो है वो डर जाता है कि ये मजूसी जो है यहां पर क्यों आए यरूशलेम में, ये कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए वो यहां पर दाखिल हुए हैं। वो जब देखता है घबरा जाता है, जैसा मत्ती की अंजील में हमने सुना है और उसकी 3री आयत में, तब वो उसके साथ तमाम यरूशलेम घबरा गया, क्योंकि ये एक बहुत ओहदा रखने वाले थे, बहुत इनके पास ताकत थी कि ये किसी भी बादशाह को इकट्ठे होकर बादशाह को उसके ओहदे से हटा सकते थे। और आज जब हम देखते हैं तो एक हिस्ट्री में कहानी है, बड़ी खूबसूरत कहानी है कि अरमानिया का बादशाह जो है वो नेरू शहनशाह, जो एक बहुत जालिम शहनशाह बादशाह गिना जाता है, वो उससे मिलने के लिए आता है। अरमानिया का बादशाह जो है ट्रिनडाड जो है, उसके साथ मजूसी भी आए। तो जब वो शहनशाह नीरू के घर में दाखिल होते हैं तो वो ट्रिनडाड जो बादशाह है उसको मिलता है, और जब मजूसियों को देखता है ना तो वो डर जाता है। और वो अरमानिया के बादशाह जो है ट्रिनडाड को देखकर वो फील इतना नहीं करता, इतना खुश नहीं हुआ जितना वो उन मजूसियों को जो उसके साथ आए थे उनको देख के डर गया। और वो बादशाह की खिदमत करने के बजाय उन मजूसियों की खिदमत करना उसने शुरू कर दी कि ये ना हो कि शायद ये मेरे ओहदे को जो है वो लेने के लिए आए हैं, मेरे ओहदे से मुझे हटाने के लिए आए हैं, वो उनकी खिदमत में लग गया। तो आज भी ऐसा ही हुआ है, जब मजूसी यरूशलेम में दाखिल हुए हैं तो फिर क्या हुआ कि वो सारे का सारा यरूशलेम ही घबरा गया, डर गया। और इसलिए फिर ये चुपके से उनको अपने घर में बुलाता है, उनको खाना खिलाता है और उनसे कहता है मुझे बताओ कि वो सितारा जिसकी रहनुमाई में तुम आए हो, वो सितारा तुम लोगों ने कहाँ देखा और वो बादशाह कहाँ पर पैदा होना चाहिए। और फिर उनसे कहता है जब तुम उसे देख लो तो मुझे भी बताना, मैं भी उसे सिजदा करूंगा। अजीज मोमिनीन, हम भी आज देखते हैं कि हम भी बहुत दफ़ा अपने इन बादशाही जो है कुर्सी को देखते हुए हम भी ऊपर जो है उठना नहीं चाहते, लेकिन हम यहाँ पर देखें कि वो बादशाह हेरोदेस बादशाह इतने उनको देखकर डर गया, परेशान हो गया। हम भी बहुत दफ़ा इन बातों से जो है डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें खुदा जब हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उनकी तादाद कितनी थी, मजूसियों की तादाद जो यरूशलेम में आए खुदा यीशु मसीह के पास, तो उनकी तादाद कितनी थी। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं लिखा गया कि वो 3 थे या बहुत, हम देख सकते हैं कि वो 3 मजूसी जो हैं वो 3 ही थे या ज़्यादा थे, वरना यहाँ पर बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें ये बताती है कई मजूसी आए। हमें किस तरह तादाद का पता चलता है, जब उन्होंने अपने तोहफे जो है वो यीशु मसीह को पेश किए हैं, तो 3 तोहफे जो हैं वो पेश किए गए हैं। उन तोहफों से पता चलता है कि वो 3 मजूसी यरूशलेम में जो है वो यीशु मसीह के पास आए हैं। इसलिए हमें 3 का अदद मिलता है कि 3 मजूसी वहां पर आए। अब हम देखते हैं कि मजूसियों ने कौन से तोहफे जो है वो पेश किए और वो तोहफों का मतलब जो है, उनकी अलामत जो है वो क्या थी। पहली बात मैं करना चाहूंगा कि जब मजूसी यीशु मसीह के पास आए हैं, मुकद्दसा मरियम हज़रत यूसुफ के पास आए हैं, तो जब वो वहाँ पे उनके करीब पहुँचे हैं तो उन्होंने अपने बाइबल मुकद्दस में जिस तरह लिखा है, उन्होंने अपने डब्बे खोलकर उसे सिजदा किया। अब यहाँ पे एक बड़ी खास बात है, ये किंग मेकर है, बादशाह बनाने वाले हैं। आज ये बादशाह बनाने नहीं आए, बादशाह जो दुनिया में आया है उसको सिजदा करने आए। बड़ी खास बात है, ये आज बादशाह बनाने नहीं आए बल्कि बादशाह को सिजदा करने आए, और बादशाह के सामने जो है उन्होंने अपने तोहफे जो हैं वो खोल कर रख दिए हैं। पहला तोहफा जो है जो उन्होंने पेश किया वो सोना है, और सोना अलामती तौर पर ये बादशाहों की अलामत है। तो जो दुनिया में पैदा हुआ है आज वो बादशाहों का बादशाह है, यीशु बादशाह। तो उन्होंने सोना जो है वो पेश किया। दूसरा तोहफा जो है, दूसरी अलामत जो है तोहफा, वो लुबान है, और वो अलामती तौर पर लुबान जो है ये काहिनों की अलामत है। काहिन जो है हैकल में कुर्बानी के वक्त लुबान चढ़ाते थे, और आज ये जो बादशाह दुनिया में आया है, काहिन जो दुनिया में आई, ये काहिन नहीं बल्कि काहिनों का काहिन आज़म है, इसलिए उसे लुबान जो है वो तोहफे में दिया गया। तीसरा तोहफा जो है वो उन्होंने मुर पेश किया। मुर एक खुशबू है,
اور یہ خوشبو جو ہے جب پیش کی گئی ہے تو یہ مر جو ہے یہ اس کی قربانی اور اس کی موت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے نجات دہندہ ہے اور وہ سب کے لیے اپنی جان قربان کرے گا، اس لیے اسے مر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ یہ 3 مجوسی جو تھے، بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں 3 مجوسی آئے ہیں، ہم ان کے نام بھی دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کے نام کیا تھے۔ تینوں مجوسیوں کے نام جو ہے، پہلا مجوسی جو ہے جس نے سونا پیش کیا ہے وہ ملکیور سے کہا جاتا ہے، ملکیئر بھی کہا جاتا ہے اور ملکیور بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس نے جو ہے یہ آیا تھا پرشیا سے، جو آج کا موجودہ دور میں ایران ہے، ٹھیک ہے، یہ اس ایریا سے جو ہے وہ وہاں پر آیا تھا۔ دوسرا جو ہے وہ گیسپر ہے، جسے جیسپر بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس نے لبان جو ہے وہ پیش کیا اور یہ جو ہے انڈیا سے آیا تھا۔ تیسرا جو ہے وہ بلتشر ہے، جسے بلتسر بھی کہتے ہیں، اور یہ عرب سے آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے مر پیش کیا یعنی خوشبو پیش کی تھی خداوند یسوع مسیح کو۔ تو عزیز مومنین، یہ مجوسیوں کی ایک چھوٹی سی کہانی یا ہسٹری کہہ لیں کہ یہ آج آپ سب کو بتائی گئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی آج جس طرح مجوسیوں نے اپنے تحفے پیش کیے ہیں علامتی طور پر، آج ہم بھی اپنے دل کا نذرانہ یسوع مسیح کو پیش کریں۔ اس بچہ یسوع کو جو چرنی میں آج آیا، ہم سب کے لیے اس نے اپنا تخت، آسمانی تخت چھوڑ کر زمین پر اپنا تخت لگایا تاکہ ہم سب نجات پائیں، برکت پائیں۔ تو اس لیے میری دعا ہے خدا باپ آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میری طرف سے میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔